हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्या, साहित्य और उसके लेखकों के नाम। और इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ डाल चुका हूँ, जिसने नहीं देखे हैं वो देख लेना। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 जो है वो ग्रंथ मान लो और उनके लेखक मान लो, साहित्य मान लो, उनके लेखकों के नाम यहाँ पर हम लोग याद कर लेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि आप मुझे इस वीडियो पर 1000 सब्सक्राइब करवा दीजिए, मैं जो है तीसरा पार्ट यहाँ पर लेकर के जाऊँगा। एंड थैंक यू, दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने 1000 की जगह मुझे लगभग 2000 सब्सक्राइबर दिए हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ आपसे कि जब तक सरकारी नौकरी लगेगी नहीं तब तक जो है हमारे यहाँ से लगातार वीडियो आते रहेंगे। द एग्जाम हंटर से, द एग्जाम हंटर परिवार में आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसे लग रहे हैं वो कमेंट आप लोग करते रहना। किसी वीडियो में कोई भी सुधार करना है, कई बार छोटी मोटी गलती हो जाती है तो मैं उसको पिन कमेंट के अंदर उसको सुधार लेता हूँ, तो आप पिन कमेंट को जरूर से जरूर चेक किया करो, ठीक है जी। चलते हैं आगे हम लोग। देखो सबसे पहले क्या है, शिशुपाल वध, ढोला मारुरा दोहा, कानड़ दे प्रबंध, अजितोदय, करमचंद और ये राव जयत शिरोचंद, ये कुल मिलाकर के 30 हैं। सीधा सीधा शुरुआत कर देते हैं हम लोग, नंबर 1 पर चलते हैं। सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक पर चलते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। देखो शिशुपाल वध, महाकवि माघ। याद होगा शिशुपाल का नाम आपने सुना होगा। शिशुपाल महाभारत के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि शिशुपाल मैं तेरे 99 पाप माफ़ करूंगा और 100वां जो है वो पाप माफ़ नहीं किया जाएगा। तो शिशुपाल का वध किया किसने किया? बाघ ने किया, नोट माघ। श्री कृष्ण भगवान क्या थे? माघ की जगह हम लोग कर देंगे क्या, बाघ कर देंगे, एकदम बढ़िया तरीके से। तो शिशुपाल का वध किसने किया? बाघ ने किया। बाघ जैसी ताकत थी बिल्कुल, श्री कृष्ण भगवान थे, वो तो भगवान थे। तो शिशुपाल का वध किसने किया? वो किया बाघ, सॉरी माघ। माघ कौन था? महाकवि माघ। ओके चलिए आगे की तरफ। देखो नंबर 2 पर मैं बात करता हूँ कि इसकी ढोला मारुरा दोहा, नाम सुना होगा ना। देखो ढोला मारू से राजस्थान के अंदर 2 चीज़ों को रिलेट करते हैं हम लोग। एक तो ढोला मारू वो प्रेम कहानी ढोला की और मारू की, और दूसरा ढोला मारू, अरे भाई एक ढोला मारू जानते होंगे, लड़के जानते होंगे अच्छी तरह से, मैं दिखा देता हूँ लड़कियों को। देखो ये होता है ढोला मारू, एक बड़ी प्रचलित फेमस दारू है, ये देसी दारू का एक ब्रांड है ढोला मारू। कई बार आपस में बात कौन करेंगे जब कोई मजदूर आदमी या कोई आदमी, मतलब क्योंकि ये बहुत ही चीप क्वालिटी की दारू होती है, ये 50-60 रुपये की आती है, ये मर भी जाते हैं कई बार इसको पी करके। लेकिन क्या करें, जो आदमी 100-150 रुपये कमाता है दिन के, 200 रुपये कमाता है, वो तो यही पीता है। अब कोई आदमी जैसे नशे के अंदर जा रहा है तो बोलते नहीं कि अरे डोलियो मार मिले हो, डोलियो पी मिले हो, तो डोलियो किन कहवे, इन कहवे ढोला मारू नहीं कहवे, डोलिया। और ढोला मारू पीने के बाद में आदमी क्या करता है, बढ़िया कलोल करता है, कभी नाली में लौटता है, कभी सड़क पे पड़ जाता है, कभी टंकी पे चढ़ जाता है। गाँव वालों कूद जाऊँगा फान जाऊँगा, कूद जाऊँगा फान जाऊँगा, मर जाऊँगा। ये काम करता है। तो ढोला मारू पीने के बाद में आदमी क्या करता है, बढ़िया कलोल करता है। कलोल हो जाएगा ना। कवि कलोल ने क्या लिखा था, ढोला मारुरा दोहा, कवि कलोल। नाम बिल्कुल बढ़िया सोच समझ के रखते हैं ये जो जिसने तो जैसे कवि कलोल ने ये ढोला मारुरा दिया बढ़िया तरीके से, कि कल को संदीप जी सर ट्रिक बनाएंगे ना तो और ही नहीं आएगा उनको। अब चलते हैं आगे। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ। देखो पद्मनाभ का नाम मेरे दिमाग में जब भी आता है ना, मेरे दिमाग में वही एक न्यूज़ आती है, पद्मनाभ स्वामी का मंदिर। बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, केरला के अंदर तिरुवनंतपुरम के पास में एक मंदिर है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर। उसके अंदर क्या है, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि उसके तहखाने के अंदर 7 कमरे बने हुए हैं, और उन 7 कमरों के अंदर इतना ज़्यादा सोना चांदी मिला था ना, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, उनको मैं बता देता हूँ। तो 7 दरवाज़ों में से 6 दरवाजे तो क्या है गवर्नमेंट ने खुलवा लिए, और जो बच गया 1 दरवाज़ा वो नहीं खोलने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं खोलने दिया, तो उस मंदिर की कमेटी ने भी नहीं खोलने दिया। क्यों नहीं खोलने दिया? बोला गया कि इस 7वें कमरे के अंदर एक सांप बैठा हुआ है, तो या तो वो सांप खा जाएगा, अदरवाइज श्राप मिलेगा, तो वो शापित है, तो उसको छेड़ो ही मत। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो मेरे को जब भी पद्मनाभ स्वामी का मंदिर का चर्चा सामने आता है ना, मैं सोचता हूँ यार बढ़िया प्रबंध करके गए हैं भगवान जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, और भाई बढ़िया सरकार के लिए भी, खाने वाले पैसे खाएंगे, मंदिर वालों के बढ़िया अच्छा प्रबंध किया है। मान्यता है कि पद्मनाभ मंदिर में अकूत खजाना है। केरला के प्राचीन पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पुजारियों ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि उसके तहखाने नहीं खोले जा सकते, क्योंकि वहां नाग देवता सुरक्षा के लिए हैं, और अगर कोई गया तो सांप भी काटेगा और श्राप भी लगेगा। तो देखो पद्मनाभ से क्या कर देंगे हम, प्रबंध कर देंगे, ठीक है जी, प्रबंध। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ने क्या किया, बढ़िया प्रबंध किया, पैसों का बढ़िया प्रबंध किया। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो अजितोदय पूरा जग जानता है। अजीत कौन थे? ये मारवाड़ के थे, मारवाड़ के
अजीत को क्या है, पूरा जग जानता है उनके जीवन के बारे में, पूरा जग जानता है उनके जीवन के बारे में, पूरा जग जीवन, अजीत के जीवन के बारे में पूरा जग जानता है। ठीक है जी। अजीतोदय जग जीवन राम भट्ट। बढ़ते हैं आगे की ओर। करमचंद गांधी की जय हो। करमचंद, मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद से हो जाएगा जय सोम। जय हो की जगह क्या करूँगा ना, जय हो, जय हो को काट के आप जय सोम कर देना, करमचंद जय सोम। कनेक्ट कर लेना, आपको पूरा नाम नहीं लिखना है वहाँ पे एग्जाम के अंदर। 4 ऑप्शन के अंदर आपको दिखेगा, दिखते ही टिक मार देना, करमचंद गांधी दिख गया ना, जय हो जय सोम लगा देना। ठीक है जी। दिमाग की घंटी अपने आप बजने लग जाएगी, वहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। बड़े आगे की ओर देखो, राव जेठ सिरो छंद बिट्ठू सुजा। देखो राव जेठ सी की जगह कर दो जेठ जी, राव जेठ जी। कौन सा जेठ जी, राव जेठ जी। अब जेठ जी का केव यार, जेठ जी बात बात पर मुंडो सुझा ले, बीन ने चाय बना लिया, चाय नहीं बनाई लिया तो मुंडो सुझा ले। अब जेठ जी की रहे सुझा ले मुंडो सुझा ले। तो राव जेठ जी की, जेठ जी रो छंद, राव जेठ जी, जेठ सी रो छंद, जेठ सी से कर देंगे क्या, सुजा, मिठू सुजा। जेठ सी से कर देंगे जेठ जी, जेठ जी मुंडो सुझा ले बात बात के ऊपर। ठीक है जी। अब चलते हैं अपन आगे की ओर और देखो एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, उसके बाद में 5-7 आपको ये ग्रंथ या साहित्य और उनके लेखकों के नाम भी चुटकियों में याद हो जाएंगे आपको। देखना जरा। सबसे पहले क्या है ना, एक हुआ क्या, एक बारी एक राजा था, उसकी मृत्यु हो गई शाम के टाइम पे, इस वक्त उसकी मृत्यु हो गई। अब सभी लोगों ने सोचा कि भाई राजा तो मर गया, अब राजा मर गया तो हमको राजगद्दी को खाली नहीं छोड़नी है, अभी तुरंत ही किसी न किसी को उसकी गद्दी के ऊपर बैठाना पड़ेगा, गद्दी को खाली नहीं छोड़ते हैं। तो फिर सब ने क्या प्रबंध किया कि भाई अपन चलते हैं कि भाई किसको राजा बनाएं। सब लोगों ने डिसाइड किया कि राजा के बड़े बड़े लड़के को बना दो। तो एक जना आकर के बोला कि बना देना भैया, लेकिन उसका राजा का किसको बनाओगे, वो पहले हम लोग उसके लिए एक वो जो मिनिमम क्वालिटी है ना वो तो होनी चाहिए ना, क्या कि उस राजा का जो रूप है ना वो एकदम वीर व्यक्ति के चेहरे के ऊपर जैसी झलक आती है ना, जैसा भान आता है ना, वैसा उसका रूप होना चाहिए। राजा का रूप कैसा होना चाहिए, राजा के रूप के अंदर किसकी झलक आनी चाहिए या किसका भान आना चाहिए, वीर आदमी का भान आना चाहिए। सब लोगों ने ढूंढा कि किसको बनाए भाई, बड़ा ही बड़ा लड़का था तो उसके राजा के रूप के अंदर वीरता की थोड़ी भावना आ रही थी उसके, भाई इसको बना देते हैं। फिर सब ने कहा कि अभी बनाएंगे, अभी कैसे बनाएंगे भाई, अभी तो रात हो गई है ना, अंधेरे के अंदर कैसे बना सकते हैं, अभी तो इसका पिताजी की मृत्यु हुई है, मुंडन भी करवाना है सिर का, तो अभी रात को सिर वो बाल काट नहीं सकते क्योंकि सिर में लग जाएगी। तो एक जना आया और बोला कि एक काम करते हैं भाई, देखो मुंडन तो अभी करना पड़ेगा, तो मुंडन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग बल्ब जलाएंगे, बल्ब जला देंगे और फिर इसका क्या करेंगे, मुंडन कर देंगे। बल्ब जला करके मुंडन कर दिया, उसको राजा बना दिया गया। वो राजा भी भाई वास्तव में इतना ज़्यादा शानदार राजा बना, उसने हर प्रकार के भोग विलास छोड़ दिए। ठीक है जी। उसने हर प्रकार के भोग विलास छोड़ के अपने राज्य को शिखर पे ले गया। वो अपने राज्य को क्या किया, शिखर के ऊपर लेकर के गया, राज्य को शिखर के ऊपर लेकर गया। लेकिन उसने फिर सोचा कि अब पूरे पृथ्वी के ऊपर मेरे को राज करना है, तो पूरी पृथ्वी पे उसको राज करना है। तो मैंने उसको कहा कि तेरे को और भी ज़्यादा भयानक बनना पड़ेगा भाई, राज करने का तो एक ही तरीका है, बढ़िया तलवार उठाओ और मारना पड़ेगा लोगों को, और भी ज़्यादा क्या है, भयानक बनना पड़ेगा, तब जा कर के पूरे पृथ्वी पे राज कर पाओगे आप। भयानक बन गया, लेकिन युद्ध करते करते उसकी मौत हो गई। उसकी जो लाश थी ना, उस लाश को पूरा का पूरा क्या दिया गया, मान सम्मान दिया गया, मान सम्मान दिया गया। ठीक है, पूरा का पूरा मान सम्मान दिया गया। अब राजा खत्म हो गया। अब उसके जितने भी विरोधी थे ना, विरोधी, और उसके जितने भी नवरत्न थे, नवरत्न जितने भी नवरत्न थे, वो सारे के सारे उन सब ने मिलकर के क्या किया, वो हमेशा के लिए भगवान शिव के शरण में चले गए। यानी वो सदा शिव जी के शरण में चले गए, सदा जो है वो शिव जी के शरण में चले गए। ये छोटी सी ट्रिक थी, कोई ज़्यादा नहीं है। अभी देखना एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या कहा था, राज रूपक वीर भाण का लिखा हुआ है। देखो ये क्या है, राजा का रूप के अंदर किस प्रकार का भाण आना चाहिए, ये वीरता का भाण आना चाहिए, वीरता का भाण आना चाहिए। तो राज रूपक वीर भाण, उसका मुंडन करो, अभी बल्ब जलाओ, ये बल्ब से राज वल्लभ उसका मुंडन करो। ठीक है जी। उसने हर प्रकार का भोग विलास छोड़ करके, भोग विलास, हर विलास, और अपने राज्य को शिखर पे लेके गया, यानी राज शिखर हो गया। पृथ्वी के ऊपर उसको राज करना था। मैंने कहा तेरे को और भी ज़्यादा भयानक बनना पड़ेगा, तो वो जयानक बन गया, जयानक हो गया।
जितने भी राजविलास, जब उसकी लाश, देखो राजविलास की जगह क्या कर देंगे, ये लाश को पकड़ो आप, लास्ट वाली लाश को, राजा की जब लाश आई तो उसको पूरा का पूरा क्या दिया गया दोस्तों, मान सम्मान दिया गया, मान सम्मान दिया गया। ठीक है जी। उसके जितने भी विरोधी थे, ये विनोद की जगह कर दो आप विरोध, जितने भी उसके विरोधी थे और उसके जितने भी रत्न थे, ये रत्न, 9 रत्न जो थे, वो सारे के सारे हमेशा के लिए भगवान शिव, सदा शिव के शरण में चले गए। वो सदा शिव, ये विरोध से कर दो विनोद, और रत्नाकर से, ये दोनों के दोनों क्या है, ये सदाशिव भट्टी है, ये 10। ठीक है जी। अब देखो, अब राज प्रकाश किसने लिखा था, किशोर दास ने लिखा था, ये लगा लेना आप, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में ही जो है आप इसको याद कर लेना। हुए कि नहीं हुए, 7-8 एक साथ याद हो गए, 8 याद हो गए आपको। बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या, एक और देखते हैं। देखो, अमर काव्य किसका होता है, देखो, जो रण छोड़ के नहीं भागता है कभी भी, जो रण छोड़ के नहीं भागता, उसका क्या होता है, उसका अमर काव्य होता है। उसका काव्य जो है वो क्या होता है, अमर काव्य होता है। उसकी कविताएं हमेशा के लिए सुनाई जाती है। जैसे महाराणा प्रताप है, वो रण छोड़ के नहीं भागे, तो उनका काव्य आज भी अमर है। तो अमर काव्य, रण छोड़ भट्ट तेलंग। बड़े आगे की ओर देखो, ये क्या है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। देखो, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, एक आयसी एक जायसी। देखो, पद्मावत और जायसी, एक आ रहा है एक जा रहा है। देखो क्या है ना, एक क्या है ना, देखो, पद्मा आवत और मोहम्मद जायसी। बात समझ में आई कि नहीं आई सी? देखो, आवत और जायसी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। समझ में आई कि नहीं आई? बड़े आगे की ओर चलो। देखो, हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी। देखो, एक अमीर आदमी है ना, उसकी माँ को हर कोई सॉरी बोल देता है, गरीब की माँ को कोई सॉरी नहीं बोलता है। उसके ऊपर चाहे कोई गाड़ी की चोट लग जाए, चाहे बाइक टच हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई सॉरी नहीं बोलता। देखो, हमीर से कर दो अमीर, माँ, ये महा को कर दो माँ, सूरी को कर दो सॉरी। अमीर की माँ को हर कोई सॉरी बोल देता है, गरीब की माँ को कोई नहीं बोलता है। अमीर, माँ, काव्य और ये सूरी, नयनचंद सूरी, नयनचंद सूरी। ठीक है जी, हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी। बड़े आगे की ओर और देखो आप, क्या है ये, हमीर हट चंद्रशेखर। देखो, जब बात आएगी ना कि चंद्रमा पर कौन जाएगा, जैसे एलोन मस्क जा रहा है, अमीर आदमी है वो, अमीर हट कर लेता है, अबे हट यहाँ से, अमीर हट करेगा, क्या कहेगा, चंद्रमा के शिखर पे मेरे को जाना है, चंद्रमा के शिखर, चंद्रशेखर, चंद्रमा के शिखर पे कौन जाएगा, मैं जाऊँगा, हट, अमीर हट, अमीर क्या बोलेगा, हट। बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं आगे की ओर और क्या, हमीरायण, ये क्या है, बांडव व्यास। देखो, हमीरायण से कर दो रामायण, ये देखो, रायण से रामायण कर दो आप। ये भांडों से क्या होता है, भांड होता है ना, भांड, अरे भांड बहरूपिया नहीं होता है क्या, वो अलग अलग रोल करके आता है। तो ये हमीरायण का रोल भी कौन करके आएगा, भांड ही करके आएगा। घर घर घूमते हैं ये, फिर 10-15 दिन तक अलग अलग रोल करते हैं, कभी देवर भाभी का रोल करके आता है, कभी रावण का रोल करके आता है, कभी हनुमान जी का रोल करके आता है। और उसके बाद में क्या करते हैं, ये रामायण के अलग अलग पात्रों के रोल करके आते हैं, कभी पुलिस वाला भी बन के आता है। और फिर क्या करते हैं, ये भांड क्या करते हैं, फिर पैसे वैसे लेकर के चले जाते हैं, इनका घर खर्चा चलता है, बस यही होता है। तो हम ही रायण से क्या कर देंगे, ये भांडव व्यास कर देंगे। ठीक है जी, बड़ा आगे की तरफ चलते हैं। देखो, सूरज, देखो, सूरज से चंद्रमा, सूरज और चंद्रमा दोनों एक साथ आ गए, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ये सूरज, चंद्रमा, चंद्रशेखर, सूरजन चरित्र चंद्रशेखर। एक बार इनको ऐसे का ऐसा लिख लेना, इसी सीक्वेंस में लिख लेना, और एक बार और आप लोग देख लेना, फिर याद नहीं, फिर जो है वो आप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, मेरे पड़ोस में एक लड़का है, नाम है उसका जय सिंह। अब उसके रिश्ते वाले उनके घर पे आए और उन्होंने बाद में मेरे पास में फ़ोन करके पूछा कि यार ये जो जय सिंह है, इसका चरित्र कैसा है। मैं कहा बढ़िया है भाई, 1 नंबर का लड़का है भाई, मैं क्यों किसी का रिश्ता तोड़ूँ। मैंने बोला बढ़िया, एकदम मस्त। दूसरे तीसरे दिन उसने वापस फ़ोन किया, बोला भाई ये जय सिंह है, इसका चरित्र कैसा है। मैंने कहा बढ़िया है। अब लगातार फ़ोन कर रहे हैं, भाई जय सिंह का चरित्र कैसा है। मैंने कहा भाई तेरे को आकर देखना पड़ेगा, रतन आकर देखनू पड़ी। देखो, जय सिंह का चरित्र कैसा है, रतन आकर देखनू पड़सी, तन आकर देखनू पड़सी, तन आकर पुंडरिक,
रत्नाकर। देखो जय सिंह का चरित्र के बारे में पूछोगे तो हम क्या बोलेंगे, रतन आकर देखनू पड़सी भाई, आकर देख लेटे, रत्नाकर रत्नाकर रत्नाकर। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो सूरज की किरणें हैं, ये हो गया, ये तो बिल्कुल ईजी है, किरण। और ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया सूरज का प्रकाश। सूरज का प्रकाश पृथ्वी पे कैसे आता है, किरणों के माध्यम से ही तो आता है, ऐसे तो आता नहीं है। तो सूरज का प्रकाश करणीदान। ठीक है जी, अभी पीछे था देखो, ये चरित्र था, ये सूरज का चरित्र चंद्रमा के शिखर पे, सूरज चरित्र और चंद्रमा के शिखर देख लेना आप। सूरज का चरित्र कैसा है, वो चंद्रमा के शिखर पे आप देख लो, दिख जाएगा आपको, क्योंकि चंद्रमा चमकता रहता है। और वो चमकता किसकी वजह से है, वो सूरज की वजह से चमकता है। अब चंद्रमा के अंदर खुद की चमक तो है नहीं ना, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से चंद्रमा क्या है, चमकता रहता है। इसलिए सूरज के चरित्र देखना है तो कहाँ पर देखेंगे हम, सूरज का चरित्र देखने के लिए हम चंद्रमा के शिखर पे देख लेंगे तो दिख जाएगा वो। और ये क्या है, यहाँ पर सूरज का प्रकाश किरण के माध्यम से आता है, तो सूरज प्रकाश करणीदान आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये तो बिल्कुल ईजी है, क्या है, राधा गोविंद ब्रज आ गया। देखो राधा राधा ब्रज, ब्रज के वासी, वो प्रेमानंद जी महाराज राधा राधा करते हैं ना, वो कहाँ पे है, वो ब्रज के अंदर ही तो है, वो शायद ब्रज के अंदर है, कन्फर्म नहीं है मैं मेरे को। देखो अब ये क्या है, किरतार बावनी दुरसा आडा। देखो किरतार के अंदर तार है, बिजली वाला तार, उससे क्या करना हमने को, थोड़ा दूर सा रहना है, नहीं तो क्या करेगा वो आडा पटक देगा अपने को करंट मार के। तो बिजली का जो तार है उससे थोड़ा दूर सा ही रहो भाई, ज़्यादा नज़दीक मत जाओ आप, करंट लग जाएगा आपको। ठीक है जी, बढ़े आगे की ओर। वीर विनोद श्यामल दास, वीर विनोद का कौन है, श्यामल दास। बिल्कुल इजी है, याद कर लेंगे हम लोग, वीर विनोद। देखो VVS लक्ष्मण याद है कि नहीं है, अरे VVS लक्ष्मण, VVS ये देखो, वीर विनोद और S से हो जाएगा श्यामल दास, वीर विनोद से श्यामल दास। पग फेरो मणि मधुकर, बहुत ही बढ़िया है। पग फेरो कौन को बढ़िया हुए, बीननी को है ना, नए नए ब्याह हुए, जब बीन घर लेके आवे तो बी को केवल पग फेरो हुए, बी को बढ़िया हुए, किसका, वधू का। इस पे पैर मार के जिंदगी शुरू करते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी वधू का पग फेरो बढ़िया ही हुए, कई को खराब भी हो जावे। तो पग फेरा देखो वैसे क्या है, पग फेरो किसको, वधू को बढ़िया, लेकिन आपने कौन को बढ़िया, आपने मधु को बढ़िया है। पग फेरो कौन को, मधु को बढ़िया, बिया वधु को बढ़िया, बिया मधु को बढ़िया, गृह लक्ष्मी होवे। राजिया रा सोर ठा कृपा राम। देखो सोर ठा 100 रुपया ठा, मान लो अपन को 100 रुपया दे देवे तो अपन के कमा, बहुत बहुत कृपा होगी मालिक। तो 100 रुपया ठा कृपा, सोर ठा कृपा होगी, कृपा होगी, 100 रुपया ठा कृपा होगी। बढ़िया आगे की तरफ देखो, हूँ गोरी किण पीवरी। अब मैं गोरी कौन सा पति की हूँ, एक याद गुनी हो, भूल गया। ये कहानी वैसे तो बहुत ही सैड लव स्टोरी है, ये पढ़ोगे ना तो मज़ा आएगा। मैं एक बार ये एग्जाम हो जाता है उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, ये कभी ना कभी इसके लिए एक प्रॉपर इसका वीडियो बना के डालूंगा मैं इसका। हूँ गोरी किण पीवरी, यानी इस गोरी को याद ही नहीं है कि ये कौन से पति की पत्नी है ये, अरे याद ही नहीं है, यादवेंद्र शर्मा की लिखी हुई है ये, हूँ गोरी किण पीवरी, इनका याद ही गुनी, याद से कर देंगे हम क्या, यादवेंद्र शर्मा। देखो इसके बारे में बहुत सी बार हमने पढ़ा है, ज्योग्राफी जब स्टार्ट होते हैं ना तभी पढ़ लेते हैं हम लोग। राजस्थान या हिस्ट्री, राजस्थान के इतिहास का जनक गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इसी को कहते हैं राजस्थान। राजपूताने का इतिहास किसने लिखा था, इसी ने लिखा था। एक आज मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, क्या, एकलिंग महात्म्य, ये किसने लिखा है, ये कान्हा व्यास ने लिखा है। इसकी ट्रिक बना करके कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिसकी ट्रिक सबसे बढ़िया लगेगी ना मुझे उसके